जमीन हमारी, सोना हमारा और मजदूर भी हमारे। लेकिन केजीएफ का सारा सोना ब्रिटिशर्स अपने साथ लेके गए। पार्ट 1 में हमने देखा केजीएफ कितना अमीर था और कैसे वहां से 9 लाख किलो से ज्यादा सोना निकाला गया, लेकिन उस सोने की कीमत इंडियंस को चुकानी पड़ी। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स उस वक्त दुनिया की सबसे गहरी माइन में से एक बन चुकी थी। इतना गहरी कि जमीन के अंदर 3.2 किलोमीटर यानी लगभग 10,000 फीट तक चली गई थी। जमीन के इतने नीचे हवा का नामो निशान नहीं था। माइंस के अंदर टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। केजीएफ में हजारों भारतीय मजदूरों ने उस नर्क जैसी गर्मी में और अंधेरे में घुट घुट कर अपनी जान गंवाई। यहाँ तक कि औरतों और मासूम बच्चों से भी मेहनत का काम करवाया जाता था। जो बीमार पड़ता या फिर काम के लायक नहीं रहता, उसे मौत के मुंह में तड़पने के लिए अकेले छोड़ा जाता था। ब्रिटिशर्स उनकी जिंदगी की कीमत सोने से भी सस्ती मानते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, 1947 में आजादी मिलने के बाद भी लगभग 10 साल तक केजीएफ का कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में था। आखिरकार 1956 ने भारत सरकार ने इस गोल्ड माइन को अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन जमीन के अंदर से सोना निकालना हर साल और भी मुश्किल और महंगा होता गया और आखिरकार 28 फरवरी 2001 को केजीएफ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करवा दिए। ऐसा नहीं था वहाँ का सोना खत्म हो गया, बल्कि 3 किलोमीटर नीचे से सोना निकालने का खर्चा उस सोने की कीमत से भी ज्यादा हो गया था और आज केजीएफ एक गोस्ट टाउन बन चुका है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला राज वहाँ के कचरे के पहाड़ों में छुपा है। उन्हें टेलिंग्स कहा जाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, उन कचरों के ढेर में से हजारों किलो सोना निकाला जा सकता है। तो सच क्या है? क्या केजीएफ एक बंद हो चुकी कहानी है या फिर भारत के भविष्य की सबसे बड़ी गोल्ड माइन? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर लिखना और इस वीडियो का पार्ट 1 अभी तक तुमने देखा नहीं तो मेरे प्रोफाइल पे जाके जरूर देखना।